दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री के सारे नोट्स के माध्यम से, यानी जो हम पेड ग्रुप में नोट्स देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का अगर नोट्स हमसे प्राप्त करना है तो मात्र 21 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम नोट्स के वीडियो पर, यानी जो नोट्स देते हैं पेड ग्रुप में, उसकी क्लास लेने वाले हूँ। इसलिए आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण क्लास होगी। और एक ही क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के सारे जितने भी एमपीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के, क्योंकि बिना ऑप्शन के देखेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो बिना ऑप्शन के हम पूरा का पूरे चैप्टर पे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी कैसे प्राप्त करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब पे चर्चा करेंगे। इसलिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। पूरा हमारा नोट्स बनाया गया नोट्स है, तो आप इस नोट्स को ले लेंगे तो और भी बेहतर यानी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। 27 पेज का है, मात्र 27 पेज में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, केवल आप सभी को अच्छे से वीडियो को देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर कर लेना है। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो आपका हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि 13 से 12 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है और लगभग पूरे चैप्टर से मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हिस्ट्री का कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए मैं माफी चाहता हूं कि इस चैनल पे कुछ दिनों से क्लास नहीं दे रहे थे, लेकिन अब चिंता नहीं करना है। जो भी समय बचा हुआ है इस समय में मैं आपकी तैयारी इतना बेहतर करा दूंगा जिससे आप सभी आसानी से कम 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप सभी अभी भी जुड़ जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हवाबाजी नहीं करते हैं। बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, आप सभी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाया गया है सब कुछ। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न, आइए बिना देरी किए हुए। कह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का। और इसका पहला नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा वंश? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा यानी फिर से किया गया था जब नेपोलियन को हरा दिया गया था उसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न करें, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो पूरे यूरोप वासियों के लिए, यूरोप क्या है तो यूरोप एक महादेश है, और पूरे महादेश वासियों के लिए किस देश का ज्ञान एवं साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा, उसे प्रेरणा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, यूनान कब ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ? तो 1832 ईस्वी में। यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न करा है, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ? 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पांचवा करा, इंडिया नेपाल की संधि कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में। किसके और किनके बीच? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। छठा नंबर प्रश्न करा, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था यह फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। सातवां नंबर प्रश्न करा, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सेडोन में। केवल आप सभी को ध्यान से वीडियो को देखना है, एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप सभी समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को ईयरफोन लगा कर देखिए और अच्छे से 2 से 4 बार देख लेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा देता हूं तो आपका पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा, चिंता ही नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, याद रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न करें, इंडिया नेपाल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यहां पे चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न करा है कि 1829 में इंडिया नेपाल की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 में जो इंडिया नेपाल की संधि हुआ था ये यूनान देश के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनान देश के साथ यह संधि हुआ था। 11 नंबर प्रश्न करा है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो यानी छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था मेटरनिख। मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक थे जो हमेशा चाहते थे कि हम शासन करेंगे लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ है? यानी नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा? जब फ्रांस की गद्दी पे बैठ गया तो उनका संहिता लागू हो गया, तो 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन जब फ्रांस की गद्दी पे बैठा तो नेपोलियन एक कोड बनाया था जो जिसमें कुल कितने तरह के कोड बने हुए थे? तो 5 तरह के नेपोलियन कोड उनका नाम ही दिया गया। यानी फ्रांस में जब वो बैठ
बैठे, उसके बाद बहुत सारे नियम कानून को बदले, तो एक कहा गया कि नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न का है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी। 15 नंबर प्रश्न का है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक के नाम था चार्ल्स अल्बर्ट। क्या नाम था? चार्ल्स अल्बर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 20 नंबर प्रश्न की कह रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। कौन सा भाषा था? मैग्यार था। अगर आपकी तैयारी बेहतर है फिर भी आप सभी को मैं सजेशन दूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से 2 से 4 बार देख लीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न के करा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 22 नंबर प्रश्न करा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था यह कार्बोनारी संगठन से था। क्या, कौन से संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। कौन से पद पे हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री के पद पे हो जाएगा। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न करा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया याद रखेंगे। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखिए करा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक। गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? नाविक। मतलब क्या कि वो पेशे से नाविक। जैसे आपके पिताजी क्या काम करते हैं? हो सकता है किसानी होंगे, तो आपके पिताजी पेशे से क्या हो गए? किसानी हो गए। हमारे पिताजी पेशे से क्या? तो टेलर मास्टर। इस प्रकार से पेशे उनको ही कहते हैं। ठीक है, यानी जो उनका कार्य करने का ही रहता है उसी को हम पेशे मानते हैं। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न क्या करा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कुल कितने राज्यों को मिलाकर? लगभग 39 राज्यों को मिलाकर किया था। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जलवेराइन एक संस्था है। तो जलवेराइन कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। व्यापारियों के लिए एक संस्था है जलवेराइन। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है पहले चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण, मतलब सारे प्रश्नों को ले लिया गया। जितने भी चैप्टर है, जिस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डाल दिया गया है। तो इस वीडियो को देख लेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आपको सही करना रहेगा? तो आप है ना मात्र 13 क्वेश्चन को सही करना रहेगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करेंगे, 13 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या है रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन करने वाले व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला 29वां चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ? तो इंग्लैंड में। कब हुआ? तो 1750 ईस्वी के बाद। शताब्दी पूछे तो 18वीं शताब्दी से। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न क्या फ्रांस की भाषा क्या थी? तो फ्रांस की जो भाषा था यह फ्रेंच। कौन सा भाषा? फ्रेंच नहीं, फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर आप सभी को बताऊंगा इस पीडीएफ को कहां से प्राप्त करेंगे। पूरा चीज आप सभी को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए धौरे बनाए रखें और अच्छे से सारे चैप्टर की क्लास को देखें। सबसे पहले 31 नंबर प्रश्न क्या करा हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी पूछे तो बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट करेक्ट आंसर। 32 नंबर करा सिडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सिडोवा का युद्ध जो हुआ था यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। 33 नंबर करा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स दसम। क्या नाम था? चार्ल्स दसम नाम था। 35 नंबर प्रश्न है और पहले नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आइए अब हम दूसरे नंबर चैप्टर पे चर्चा करते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या नाम है? समाजवाद एवं साम्यवाद। आइए पहले नंबर प्रश्न क्या करा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स है, यह यूरोपियन
समाजवादी नहीं था। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, ब्रेटेस्ट लिटरस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, दास कैपिटल की रचना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। इन सारे को याद करके रखना है आप सभी को। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1827 ईस्वी में समाजवाद का सर्वप्रथम पहली बार यानी उपयोग इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1827 ईस्वी में। छठा नंबर प्रश्न करा, बुल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बुल्शेवी क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था लेनिन। क्या नाम था, लेनिन। सातवां नंबर प्रश्न क्या, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले व्यक्ति का भी नाम क्या था, तो लेनिन था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, चेका क्या था, तो चेका विशेष पुलिस दास्ता था। क्या था, विशेष पुलिस दास्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की 11 नंबर प्रश्न क्या करे, 11 नंबर प्रश्न क्या है, 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था इसे हम फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, यानी जार का अर्थ क्या होता है रूस में, तो राजा। तो जार निकोलस द्वितीय का, यानी 1917 में जो क्रांति हुआ था उस समय रूस में कौन शासक कर रहा था, तो जार निकोलस द्वितीय। 13 नंबर प्रश्न क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स। 14 नंबर प्रश्न क्या है, रूस के राजा का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट। अभी रूस में जार का क्या अर्थ होता है अभी बता रहे थे आप सभी को, तो रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, रूस में। 17 नंबर प्रश्न क्या है, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है, यह पुस्तक का नाम है, वार एंड पीस पुस्तक है। ये इसकी रचना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो टॉलस्टॉय। क्या है, टॉलस्टॉय। बुल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917 में। कौन कब हुआ, बुल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 में। याद रखेंगे, ये काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सारे चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं डाल दिया हूं अपने नोट्स में। इस नोट्स को पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। पास ही नहीं होंगे, टॉपर बनेंगे, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न क्या करा, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो स्टालिन ने। 20 नंबर प्रश्न करा, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। 21 नंबर प्रश्न देखिए करा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हो गया था। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो नई आर्थिक नीति 1821 ईस्वी में, इसी ही कहते हैं नीप, ठीक है, नीप न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ठीक है। तो यह कब लागू हुआ, तो 1921 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन का। 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक हम किसे मानते हैं, तो कार्ल मार्क्स को मानते हैं। 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हम जस्ट आप सभी को बताए थे ना पिछले यानी पीछे, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। आइए अब हम तीसरा नंबर चैप्टर से क्लास को देखते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिएगा पहला प्रश्न यहां से कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था कब, तो 1907 ईस्वी में किया गया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो फॉन बाई चाओ। याद रखेंगे, काफी टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न करा है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने किया था। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था जोग्नु आई क्लोक, ठीक है। इसका नाम था जोग्नु आई क्लोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर प्रश्न करा, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो हुइन फू सो। कौन थे, तो हुइन फू सो। याद रखेंगे, ये देखिए तीसरा नंबर चैप्टर है, थोड़ा सा भास्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें नाम ही अजीब अजीब है, लेकिन चिंता नहीं करना है, आपको याद करना है, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न करेगा, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब पथ प्रदर्शक। क्या होता है, होची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। याद रखेंगे आप सभी, यह टॉप लेवल का क्वेश्चन था। छठा नंबर प्रश्न देखिए अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। 7 नंबर प्रश्न के तीसरा चैप्टर का 7वां नंबर प्रश्न करा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई
हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में वियतनाम के बीच, देखिए फ्रांस और वियतनाम के बीच क्या हुआ था, तो समझौता हुआ था, ठीक है। तो इस समझौता को हम किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इसलिए आप सभी से कभी पूछेगा, देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा आप सभी को कि कैसे अपोजिट लेवल से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ, तो 1946 में। अब कहेंगे कि सर जी आप पढ़ाए थे और कहते कि यह क्वेश्चन ही नहीं आया था, तो आपको थोड़ा सा अपोजिट लेवल से भी क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा सोचेंगे कि सेम यही प्रश्न आ जाएगा तो नहीं आ सकता है। हो सकता है इस प्रश्न को घुमा कर पूछ दे, जैसे पूछ देगा पथ प्रदर्शक का अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन कह सकते, या ऐसे हनोई समझौता कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में मार्च में हुआ था, ठीक है। तो इस सबको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल आप सभी इस वीडियो को है ना 2 से 3 बार एग्जाम देने से पहले देख लेंगे अच्छे से। 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितना बार देख लीजिएगा पूरा याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिकी को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करा दिया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक, यानी कौन से ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो इसका नाम था रसेल दार्शनिक। क्या हो जाएगा, रसेल हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध के समय, यानी अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति निकन्स कौन थे, निकन्सन थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारिक धार्मिक। हुआ जो आंदोलन था यह क्रांतिकारिक धार्मिक आंदोलन था। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं, तो हिंद चीन वियतनाम लाओस। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, आप सभी से यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो आप सभी बताएंगे हिंद चीन वियतनाम लाओस, याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे हुए उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो क्लोन के नाम से जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एजेंट ऑरेंज क्या है। एजेंट ऑरेंज क्या है, तो रासायनिक हथियार है। एजेंट ऑरेंज क्या है, तो एक प्रकार का रासायनिक हथियार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ, तो मार्च 1946 में। देखिए मैं पूछा था, आप सभी को बताया था ना कि अपोजिट लेवल से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां पे देखिए अपोजिट लेवल से क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो आपको दोनों तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न की करा है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1954 ईस्वी में। जिनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न की करा, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन। हिंद चीन में कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो शामिल नहीं था, तो चीन। 18 नंबर प्रश्न करा, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो 1875। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1875 ईस्वी में, याद रखेंगे। बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जोग्नु आई। अनामी दल के जो संस्थापक थे ये जोग्नु आई इनका नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 वियन फू के युद्ध में बुरी तरह कौन हारा गया था। देखिए प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा है वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, तो फ्रांस। वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हारा था, तो फ्रांस। 21 नंबर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। 22 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। 23 नंबर प्रश्न क्या करा, नरोत्तम सिन्हांशु कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के। 24 नंबर प्रश्न करें, जापान ने युद्ध चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो 1868 ईस्वी में। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो 1868 ईस्वी में। अब देखिए चौथा नंबर चैप्टर आ गया। इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है, यानी इस चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार द्वारा किया गया था। दूसरा नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सरदार की उपाधि दी गई थी। तीसरा नंबर प्रश्न करा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था, तो 1829 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया गया था, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता है यह 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, तो कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, तो कर्जन ने किया था। छठा नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। याद रखेंगे, गांधी जी
दांडी की यात्रा कब से शुरू किया, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से। 7वां, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, तो साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष भारत वापस लौटा था, तो 1915 ईस्वी में लौटे हुए थे। और 10 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती कहिए। 11 नंबर प्रश्न की करा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा की उपाधि दिया था। 12 नंबर प्रश्न करा, गांधी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया, गांधी ने नमक कानून किस तिथि को यानी भंग कर दिया था, तो 24 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग कर दिया था। देखिए, नमक की यात्रा के लिए वह स्टार्ट किए 12 तारीख से चलना, और इसको भंग कब कर दिए, तो 24 अप्रैल को भंग कर दिए। तो आप जोड़ सकते हैं कितना दिन में यह भंग हो गया था। 13 नंबर प्रश्न करें, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो गद्दार पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था लाला हरदलाल, जिन्होंने 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। अब आप कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। 14 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, यानी भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो 1920 भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था, ये यही हो जाएगा शायद असहयोग आंदोलन। तो 1920 ईस्वी तुर्की, इसको छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है शायद। देखिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कुछ छूटा हुआ है इसमें, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 18 नंबर प्रश्न कर, रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न, मेरे प्यारे साथियों, क्लास काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लंबा क्लास है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा हिस्ट्री में, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव भी बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपसे भी केवल वीडियो को ध्यान से देखें। 19 नंबर प्रश्न की करा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो तुर्की के 1920 ईस्वी, ठीक है। अगला 20 नंबर प्रश्न करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्री के साथ शुरू हुआ, तो दांडी 1930 ईस्वी। 21 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, तो 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो 1914 में। 22 नंबर, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो हिंदी स्वराज नामक जो पुस्तक है, इन्होंने कौन से व्यक्ति लिखा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने लिखे हुए थे, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। 24 नंबर प्रश्न देखिए, करा किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो किस पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। लेकिन हम लोग स्वतंत्र कब हुए, तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न करा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 26 नंबर प्रश्न की कराया कि 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू था, तो किसानों पर लागू था। किन पे लागू था, तो किसानों पर लागू था। 27 नंबर प्रश्न की कराया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो हंटर समिति का। हंटर समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद किया गया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था। 29 नंबर प्रश्न का, चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में, महात्मा गांधी का जो प्रथम विद्रोह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एम ह्यूम ने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर चैप्टर पे चर्चा करते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या नाम है, अर्थव्यवस्था और आजीविका नाम है। देखिए, इसका पहला नंबर प्रश्न क्या है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया, तो 1907 ईस्वी में किया गया। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लाइम का आविष्कार कब किसने किया, तो हम्पी डेवी ने किया। हम्पी डेवी ने सेफ्टी लाइम का आविष्कार किया था। चौथा नंबर प्रश्न, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े
के मिलों की स्थापना कब हुआ? तो मुंबई में सूती कपड़ों की मिल स्थापित किया गया था भारत में सर्वप्रथम, तो पहली बार यानी तो 1851 ईस्वी में। कब किया गया? 1851 ईस्वी में किया गया। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया? तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि सन डट में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। सन 1907 में मजदूर संघ अधिनियम को पारित किया गया था। कारण न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? तो 1948 ईस्वी में यह कानून को भी पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न करा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न की 11 नंबर प्रश्न करा कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? तो 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की बात करें तो 1910 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में यह प्राप्त हुआ था। 15 नंबर, भारत में पहला फैक्ट्री कब एक्ट कब पारित हुआ? यानी भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1821 ईस्वी में पारित हुआ था। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1895 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न करा, भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी। भारत में जो इंडियन बैंक की स्थापना हुआ था यह 1907 ईस्वी में ही हुआ था। 18 नंबर प्रश्न करा कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो जमशेदपुर। कहाँ है? तो झारखंड में। 19 नंबर प्रश्न करा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। 20 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। 21 नंबर प्रश्न करा, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित किया गया। अब आइए छठे नंबर चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो शहरीकरण शहरी जीवन के सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं इसमें का। ठीक है, करा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो विकसित किए थे इसका नाम क्या था? तो एबेनेजर हावर्ड नाम था। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगरों में होता है। तीसरा नंबर प्रश्न का, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो मध्यम वर्ग। पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा, अस्थायी कृषि के प्रभाव रोका जमाव का संभव हुआ? यानी अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसे रोका गया? इसके संभव हुआ था तो संपत्ति के कारण। ठीक है, उस छठा नंबर प्रश्न क्या करा, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल यानी यूं कहे तो भूमि के अंदर रेल चलने वाला चीजों का स्थापना किया गया था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न करा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिकी वर्गों का शोषण किया गया था, श्रमिक वर्गों का। 8 नंबर प्रश्न करा, 1810 से 1880 तक लंदन में की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 कितना लाख तक हो गया था? तो 40 लाख तक हो गया था। कितने लाख तक हो गया था? तो 40 लाख तक हो गया था। 9 नंबर प्रश्न करा, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 ईस्वी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न करा, पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1886 ईस्वी में किया गया। किस उद्देश्य से किया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। 11 नंबर प्रश्न करा, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर चैप्टर से आ गया। 7वां नंबर चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा आप सभी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वीडियो को। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से या आरंभ हुआ था? तो 19वीं शताब्दी से। दूसरा नंबर प्रश्न का, द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का हुआ था। चीन में
कब क्रांति हुई? तो 1949 ईस्वी में क्रांति हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न की इस चैप्टर का कह रहा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? तो विश्व बाजार के रूप में पहले शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया, जो उभर कर सामने आया हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था अनेक राज्य में काम करने के लिए। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ गया था। ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। आठ नंबर प्रश्न का भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। नौ नंबर प्रश्न के अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सम्राट सिकंदर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? तो अमेरिका देश में यह आरंभ हुआ था। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की करा आधुनिक युग में आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी? तो औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले होने वाले यानी सबसे बड़े क्रांति होने वाले कौन से क्रांति का नाम है? तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की करा गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न की करा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका करेक्ट हो जाएगा फासीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय हुआ था। 15वां प्रश्न की करा अमेरिका का मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया। बांग्लादेश के रुपया का नाम क्या है? तो टक्का। ये सब याद रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के भी डॉलर ही हो जाएगा। बाकी आपको बता दो पाकिस्तान का भी रुपया है और आपके नेपाल का भी रुपया ही है। ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? तो चीन से। कहां से आरंभ होता था? तो चीन से। सिकंदर कहां का निवासी था? तो यूनान का निवासी। जो सिकंदर ये राजा थे जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान का स्थापना किया था, यह कहां के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है देश संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है। यह चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है और से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आइए देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आप सभी को मालूम है यंग इंडिया का संपादन किया था। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो वह कौन सा पत्रिका था? तो अमृत बाजार पत्रिका था। कौन सा पत्रिका था जो उन्होंने रातों रात अपनी भाषा ही बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या करा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई किया था। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? रूस का। छठा नंबर प्रश्न की कह रहा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यानी मुद्रा के आविष्कार कहाँ से हुआ? तो चीन में हुआ था। यूं कह सकते हैं। सातवां प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। आठवां प्रश्न है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न का सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में इनका युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना पुनः किया गया था? तो बुरबोन्स। आप सभी को याद हो। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किस ईस्वी को पारित किया गया? तो 1878 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय यह पर। बंगाल गजट क्या था? तो एक समाचार पत्र था। अगला 15 नंबर प्रश्न छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो चीन में आरंभ हुआ था। छापाखाना का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया था। 17 नंबर प्रश्न कह विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ था। ठीक है। एक दो प्रश्न रिपीट प्रश्न है लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा। 18 प्रश्न करा किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन एवं सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। 19वां प्रश्न के करा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। 20वां प्रश्न करा 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने आरंभ किया? तो के.एम. पन्नीकरण ने आरंभ किया था। 21वां प्रश्न करा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है? तो कैक्सटन। ठीक है। 22वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे चैप्टर बाय चैप्टर सारा का लास्ट प्रश्न है आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो
1830 या 1829 कहिए, दोनों ठीक है। ठीक है, 1829 सही हो जाएगा, हालांकि 30 भी ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से प्राप्त करेंगे। तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका चैप्टर बाय चैप्टर हमारे द्वारा दिया जाएगा। आप सभी अगर सब्जेक्टिव प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं हिस्ट्री के सारे सब चैप्टर का, तो आप सभी हमसे संपर्क करेंगे 8920713254 वाले नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करेंगे और आप हमें मात्र 21 रुपया पे करेंगे। 21 रुपया पे करेंगे, आपको हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। देखिए, मैं पैसा नहीं लेता हूं, ये 21 रुपये इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इसकी वैल्यू को समझे। ठीक है, वैल्यू को नहीं समझते बच्चे, अगर पैसा नहीं दिए रहते ना, तो इसको अगर मान लीजिए आपको फ्री में मैं भी दे दूंगा, फ्री में तो मैं बहुत को देता हूं, दे भी दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन फ्री में दूंगा ना तो आप लोग इसका वैल्यू नहीं समझेंगे। इसलिए अगर आपको प्राप्त करना है तो ये मानकर चलिए कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 21 रुपये आप पे कर दीजिएगा हमारे इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, किसी भी पे से आप पे कीजिएगा और आप हमसे यह 27 पेज का नोट्स प्राप्त कर लेंगे। इसी 27 पेज से आपका हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। चिंता आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमें 251 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप अगर सभी सब्जेक्ट का भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे। क्या इस प्रकार के हर एक विषय का क्लास आप सभी को चाहिए तो आप हमें जरूर बताएंगे, ताकि मैं जरूर कोशिश करूंगा प्रत्येक विषय के एक ऐसा क्लास दे दूं जिसमें एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए और एक वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो जाए। तो आप सभी हमें जरूर सजेशन देंगे। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे। नया साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।